that gain is stabilized due to negative feedback. Prove that gain is stabilized due to negative feedback. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आपको कि आपको प्रूफ करना है कि आपका जो सिस्टम का गेन है वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है नेगेटिव फीडबैक के कारण। स्टेबलाइज हो जाता है मतलब क्या, गेन वेरी करेगा तभी तो हम लोग उसको स्टेबल करेंगे ना, मतलब गेन कांस्टेंट तो रहने वाला नहीं है एम्पलीफायर का। अब देखो एम्पलीफायर क्या होता है बेसिकली आपके लिए, एम्पलीफायर आपके लिए एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या होता है आपके लिए बेसिकली एक ट्रांजिस्टर होता है। एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर में बहुत सारे वोल्टेज होते हैं, बहुत सारे करंट होते हैं। बहुत सारे वोल्टेज मतलब क्या, वीसीबी हो गया, वीबी हो गया, वीसी हो गया, आईसी, आईबी, आई ऐसा करके 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके लिए, एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। सारे के सारे पैरामीटर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होगा, आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका थर्मल वोल्टेज चेंज होगा। तो इससे क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो लगभग वेरी करता रहता है। ट्रांजिस्टर का गेन क्या करता रहता है आपके लिए, वेरी करता रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या ये वेरिएशन कम होता है, अगर हाँ तो हमको प्रूफ करना है कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या ये वेरिएशन कम होता है। पहले तो आपको क्लियर रहे कि वेरिएशन होता क्यों है। एक ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, एजिंग का इफेक्ट आता है, इस कारण क्या होता है आपका ट्रांजिस्टर का गेन वेरी करता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ आपके लिए, एक हम लोग एम्पलीफायर लिए, नॉर्मल एम्पलीफायर, ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक। वी आई वी नॉट, वी आई हो गया, वी नॉट हो गया। तो उसका गेन कितना हो जाएगा, एम्पलीफायर का गेन हो गया मेरे लिए ए। एम्पलीफायर का गेन कितना हो गया मेरे लिए ए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, एजिंग इफेक्ट के कारण, एजिंग इफेक्ट मतलब क्या, कंपोनेंट्स के पुराने हो जाने के कारण, लोडिंग एरर के कारण आपका जो ये गेन है, ये जो गेन है आपका, इसका वैल्यू थोड़ा चेंज हुआ। आपका जो गेन था ये ए था, ए की वैल्यू आपके लिए ए प्लस माइनस डी ए ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ऐसा आपके लिए हो सकता है। तो इसका एरर कितना आया, इसमें चेंज कितना आया, इसका रिलेटिव मेजर क्या होगा मेरे लिए, डी ए अपॉन ए। ये क्या है, चेंज, ये क्या है, रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इन गेन, ठीक है। डी ए की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या ये कम होगा, नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या ये कम होगा, ये हमको देखना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस एम्पलीफायर में लगाता हूँ नेगेटिव फीडबैक, सेम एम्पलीफायर है मेरे लिए, इसमें लगाता हूँ मैं आपके लिए नेगेटिव फीडबैक। ये बनाया मैं अपना एम्पलीफायर, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। ये एम्पलीफायर क्या था मेरे लिए, ओपन लूप एम्पलीफायर था। सेकंड वाला एम्पलीफायर क्या है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। हमको प्रूफ क्या करना है कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो होता है वो गेन में वेरिएशन को कम करता है, वो गेन में वेरिएशन में स्टेबिलिटी लेके आता है, ठीक है। तो इसका गेन क्या होगा मेरे लिए, इसके गेन को मैं लिखूंगा ए ऑफ एफ, और ए ऑफ एफ क्या है मेरे लिए, ए ऑफ एफ है मेरे लिए ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये मेरे लिए ए, ठीक है। इसमें गेन की वेरिएशन की बात करूं तो इस एम्पलीफायर का गेन कितना है, एक्चुअली इस एम्पलीफायर का गेन कितना है, एफ, ठीक है। तो इसमें अगर गेन की वेरिएशन की बात करूं तो एफ मेरे लिए चेंज होके प्लस माइनस डी ऑफ एफ हो जाएगा। इसमें वेरिएशन की बात करूं तो इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा डी ऑफ एफ अपॉन ए एफ, ठीक है। तो डी ऑफ ए एफ अपॉन ए एफ और डी ऑफ ए अपॉन ए के बीच में हमको रिलेशन निकालना है और हमको देखना है कि क्या ये वेरिएशन कम हो रहा है। ये क्या है मेरे लिए, वेरिएशन है ओपन लूप एम्पलीफायर के लिए, ये वेरिएशन है, ठीक है। ओपन लूप एम्पलीफायर के लिए ये वेरिएशन है आपके लिए फीडबैक एम्पलीफायर का, ठीक। ये वेरिएशन है आपका किसका, फीडबैक एम्पलीफायर का। दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, दोनों के बीच में हमको रिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो मैं क्या करता हूं आपके लिए, ए का वैल्यू लिखता हूं, ए ऑफ एफ का। ए ऑफ एफ कितना है मेरे लिए, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये मेरे लिए ए एफ का इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ए के टर्म, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ आपके लिए ए के टर्म, ठीक है। मैं लिखता हूँ आपके लिए डी ऑफ ए एफ अपॉन डी ऑफ ए, ठीक है। डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होकर क्या बन गया मेरे लिए 1 इंटू 1 प्लस ए बीटा माइनस, ठीक। माइनस क्या होगा यहाँ पे ए इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, ए बीटा का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में बीटा, तो ये हो गया कितना मेरे लिए बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे लिए 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया, क्या किया मैं डी एफ अपॉन डी ए किया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको मैं आपके लिए, डी ऑफ ए एफ अपॉन डी ए इक्वल टू
1 प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। एक्चुअली क्या हो जाएगा यहाँ से आपके लिए ए बीटा आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, ए बीटा क्या हो गया आपके लिए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच रहा है मेरे लिए डी ऑफ ए एफ अपॉन डी ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर, ऐसा बच रहा है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से सिर्फ डेल ए एफ की वैल्यू लिखूँ तो डेल ए एफ का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए, डेल ए एफ हो गया मेरे लिए बराबर डेल ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में ए एफ से डिवाइड करता हूँ, दोनों साइड में क्या करता हूँ आपके लिए ए एफ से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए डेल ऑफ ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ इंटू डेल ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। क्या क्या दोनों इक्वेशन को मैं क्या ए एफ से डिवाइड कर दे दोनों साइड। ठीक है, ए एफ की वैल्यू पता है मुझको, ए एफ की वैल्यू कितनी है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ आपके लिए, तो ये हो गया मेरे लिए डी ऑफ ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल टू 1 अपॉन ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। मैं क्या किया आपके लिए ए एफ की वैल्यू को ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा लिख दिया। ठीक है, तो हो जाएगा इंटू डी ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए बीटा इस स्क्वायर से कैंसिल। ठीक, अब क्या बच रहा है इक्वेशन मेरे लिए डी ऑफ ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल टू डी ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस ए बीटा। दिख रहा है एक्सप्रेशन आपको? अब आपको डेल ए एफ अपॉन ए एफ और डेल ए बाई ए के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है आपका वेरिएशन विथ फीडबैक। ये वाला टर्म क्या है आपके लिए वेरिएशन विथ फीडबैक। ये वाला टर्म क्या है आपके लिए वेरिएशन विदाउट फीडबैक, वेरिएशन विदाउट फीडबैक। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इसको वेरिएशन विथ फीडबैक इक्वल टू वेरिएशन विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। क्लियर? तो जो आपका फीडबैक के साथ वेरिएशन हो रहा है वो क्या है, बिना फीडबैक के जो वेरिएशन हो रहा था डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा मतलब एक नंबर जो 1 से बड़ा है, मतलब टोटल वेरिएशन जो आपका बिना फीडबैक के हो रहा था वो एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। किस नंबर से? 1 प्लस ए बीटा। मतलब क्या कर रहा है ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। आपका फीडबैक लगाने से आपका गेन जो है वो क्या हो जा रहा है, वेरिएशन इन गेन स्टेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हुआ। ठीक, अब जो फैक्टर आता है 1 प्लस ए बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं आपके लिए सेंसिटिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं आपके लिए सेंसिटिविटी। पूरा का पूरा फीडबैक एम्पलीफायर 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर को लेके सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि बैंडविड्थ इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर से इंक्रीज होगा। अगर बोल रहा है बैंडविड्थ डिक्रीज होगा तो 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर से डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है इनपुट इंपीडेंस बढ़ेगा फीडबैक एम्पलीफायर में, मतलब 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर से बढ़ेगा। सब कुछ हर एक पैरामीटर आपके फीडबैक एम्पलीफायर में 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। मतलब आपके न्यू वाले में फीडबैक लगने के बाद क्या होगा आपके लिए, कोई भी इनपुट इंपीडेंस इससे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। इंक्रीज होना है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, डिक्रीज होगा तो इससे डिवाइड होगा। तो 1 प्लस ए बीटा फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं आपके लिए सेंसिटिविटी। ठीक है, और इसके उल्टा को 1 प्लस ए बीटा को हम लोग बोलेंगे आपके लिए डी सेंसिटिविटी। इसको बोलेंगे हम लोग डी सेंसिटिविटी और 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा को हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी। ठीक, तो हमेशा हर एक फैक्टर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा या इससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये आता है आपके लिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको यहीं से स्टार्ट नहीं करना है डायरेक्ट, है ना। अब क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट मत करना ए एफ के। आप एक एम्पलीफायर बनाना, फिर उसमें फीडबैक लगाना, उसके बाद जब डेरिवेशन करवाया था मैं जिससे आपका ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा आया था उसको डिराइव करना, उसके बाद इसको करना पूरा 7 मार्क्स में। ठीक है, तो इससे आप प्रूफ किए कि आपका नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन में वेरिएशन को कम करता है। ठीक, नोट करो 7 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। द गेन ऑफ एम्पलीफायर
the gain of amplifier is varying, the gain of amplifier is varying due to dependency of transistor parameters, due to dependency of transistor parameters on temperature, due to dependency of transistor parameters on temperature and aging effect and aging effect and aging effect. That means if temperature will change, that means if temperature will change, that means if temperature will change, then transistor parameters will change, then transistor parameters will change, then transistor parameters will change, hybrid numbers will change, hybrid numbers will change, hybrid numbers will change due to aging effect, comma करके लिखना, comma, due to aging effect, due to aging effect, various components which are used to, various components which are used to bias the transistor, which are used to bias the transistor in active region, various components which are used to bias the transistor in active region will lose its properties, will lose its properties, will lose its properties like value of power supplies, like value of power supplies, like value of power supplies, resistance, value of power supplies, resistance might change with age, and they all result in variation in gain, and they all result in variation in gain of transistor, and they all result in variation in gain of transistor. This effect can be minimized using negative feedback